अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस कड़ी पकोड़ा की रेसिपी और बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको ये कड़ी पकोड़ा की रेसिपी बताऊँगी कैसे आप इसे घर पर कम वक्त में बना सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और इसे आप बॉयल्ड चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी या नान के साथ खा सकते हैं। कड़ी पकोड़ा हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है और बहुत ही सॉफ्ट पकोड़े तैयार होंगे। आइए इस मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ऑयल हमें चाहिए हाफ़ कप या हस्ब ज़रूरत ले लें। 2 से 3 मीडियम साइज़ टमाटर लेकर उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। एक लार्ज साइज़ प्याज ली थी और इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लें। दही मैंने ली है 1 kg। बेसन मैंने लिया है 1 + ½ कप, मेजरिंग कप से लिया है। लहसुन अदरक पेस्ट 1 + ½ टेबलस्पून। नमक इसमें हस्बे जायका रखें, जितना आपको नमक पसंद है उसके हिसाब से इसमें नमक ऐड करें। लाल मिर्च पाउडर ½ टेबलस्पून, आप इसे हस्बे ज़रूरत रख सकते हैं। हल्दी मैंने ली है ½ टीस्पून। भुना कुटा ज़ीरा मैंने लिया है ½ टेबलस्पून। अगर ज़ीरा भुना कुटा नहीं है तो आप इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर मैंने लिया है ½ टेबलस्पून और मेथी दाना 1 टीस्पून। और तेज़पात मैंने लिए हैं 2 से 3 अदद छोटे साइज़ के। 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। अब पकोड़ों के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। एक मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ की प्याज ली थी और इस तरह के स्लाइसेस में इसे मैंने काट लिया है। 1 अदद मैंने आलू लिया है लार्ज साइज़ और इसे भी इस तरह के पीसेस में मैंने काट लिया है। अच्छी तरह से इसे धो लेना है। 1/3 कप मैंने चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें चॉप की हुई। नमक पकौड़ों में हस्बे जायका रखें, जितना आपको नमक पसंद है उतना नमक ऐड करें। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये भी हस्बे ज़रूरत आप इसमें डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और ½ टेबलस्पून मैंने ये भुना कुटा साबुत खुश्क धनिया लिया है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट लिया है और ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं पकौड़ों में लहसुन अदरक पेस्ट लाजमी डालती हूँ। ½ टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, ये भी मैं पकौड़ों में डालूंगी। और पकौड़ों के लिए हमें बेसन चाहिए 2 कप। मैंने ये मेजरिंग कप से मेजर करके 2 कप बेसन लिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और डाल लूँगी। 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। तड़के के लिए ऑयल हमें चाहिए होगा 1/3 कप या ½ कप ले लें। और जिन चीज़ों का मैं तड़का लगाऊंगी वो ये हैं। एक स्मॉल साइज़ मैंने प्याज ली थी, इसे बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। प्याज को भी मैं तड़के में इस्तेमाल करूंगी। 7 से 8 अदद हमें गोल लाल मिर्च चाहिए होगी। ½ टेबलस्पून मैंने ये साबुत ज़ीरा लिया है, इसे भी मैं तड़के में डालूंगी। और 5 से 6 अदद मैंने ये कड़ी पत्ते लिए हैं। तड़के में कड़ी पत्ता ज़रूर जाएगा। 2 अदद तेज़पात हैं। अब मैं कड़ी बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले पैन में ऑयल डाल दें। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज का पेस्ट डाल दें और इसे मीडियम फ्लेम पे लाइट पिंक कलर होने तक फ्राई करें। ऐसे जब लाइट पिंक कलर आ जाए तो इसके बीच में मेथी दाना डाल दूँगी और इसे 1 मिनट तक मैं करकरा होने तक फ्राई कर लूँगी। फिर इसमें तेज़पात डाल दूँगी और साथ ही भुना कुटा साबुत ज़ीरा डाल दूँगी और इसे मैं 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल दूँगी। मिक्स करते हुए इसे भी मैं थोड़ी देर पका लूँगी। और अब इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कसूरी मेथी डाल दूँगी। अब इस मसाले को हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है और इसकी मैं भुनाई कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हमें भून लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी मैं भुनाई करूँगी। और पानी डाल के इसलिए भून रही हूँ ताकि जो मसाले डालें वो अच्छे से भुन जाएँ। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें मैं टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। चॉप किए हुए टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट डालने से ये होगा कि कड़ी में टमाटर खड़े नज़र नहीं आएंगे। अब इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है हमें मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पे। दूसरी तरफ मैंने ये ब्लेंडर जार ले लिया है। इसके बीच में मैंने दही और बेसन डाल दिया है और इसमें ½ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये मिक्स हो गया, इसे साइड पे रख दूँगी। अब मसाले को चेक कर लूँगी। देखिए मसाले का पानी खुश्क हो गया है और
अच्छी तरह भुन भी गया है और तेल भी निकल आया है। इस तरह से जब मसाला भुन जाए तो इस टाइम पे आके मैं फ्लेम को मीडियम से थोड़ा कम कर दूंगी और इसमें ये दही और बेसन वाला पानी डाल दूंगी। तकरीबन 1.5 से 2 लीटर मैंने पानी डाला है और अब मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी। हाई फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमें उबाल आने तक इसे पकाना है। जब तक इसमें उबाल नहीं आता चम्मच नहीं निकालना और मुसलसल मिक्स करते रहना है। जैसे ही उबाल आएगा तो मैं फ्लेम को हाई से थोड़ा सा कम कर दूंगी, बस इतना फ्लेम कर दूंगी कि कड़ी उबल के बाहर ना निकले और अच्छी तरह से पकती रहे। और इसको मुकम्मल तौर पर ढक्कन से कवर नहीं करना है, थोड़ा सा हमें खुला रखना है। फ्लेम को मैंने इतना रखा हुआ है कि ये देखें कड़ी पक भी रही है और ये उबल के बाहर भी नहीं निकलेगी। अब मैं क्या करूँगी, पकौड़ों के लिए बेसन तैयार कर लूँगी। बड़े बाउल में मैंने अब ये तमाम पकौड़ों का सामान डाल दिया है, प्याज, आलू, हरा धनिया, तमाम मसाले और हरी मिर्चें, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन डाल दूंगी और साथ साथ मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी। बेसन हमें थोड़ा थोड़ा डाल के देख लेना है। अब इसके बीच में मैंने बेकिंग सोडा भी डाल दिया है और इसे चम्मच से मिक्स करती रहूँगी और साथ साथ पानी डालती जाऊँगी। पानी एकदम नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा बेसन और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देख लेना है। जितनी हमें ज़रूरत होगी उसके मुताबिक हम इसमें बेसन और पानी ऐड करेंगे। और ये बैटर थोड़ा सा थिक होगा, इसे बिल्कुल नरम नहीं रखना। अब क्या करूँगी, इसे मिक्स करके मैं ढक कर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब मैं कड़ी को चेक कर लूँगी। कड़ी को पकते हुए 1 घंटा हो गया है और आपने कड़ी को इतना पकाना है कि इसकी कंसिस्टेंसी आपके मुताबिक आ जाए। जितना आप इसे थिक या थिन रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसे पका लेंगे। इसे मुकम्मल तौर पे मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखती हूँ क्योंकि पकोड़े डालने के बाद भी कड़ी थिक हो जाती है। ये एक चूल्हे पे पकता रहेगा। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम कर लिया है पकोड़ों के लिए और इसमें एक एक करके मैं पकोड़ा डालती जाऊँगी और फ्राई करती जाऊँगी। पकोड़ों का साइज़ छोटा ही रखना है, बड़े साइज़ के पकोड़े कड़ी में अच्छे नहीं लगते। और इनको मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। बस अच्छी तरह से पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इनको मैं अलग प्लेट में निकाल के रख दूँगी। और कड़ी के नीचे मैंने फ्लेम मीडियम से थोड़ी सी कम कर दी है और एक तरफ वो कड़ी पक रही है, दूसरी तरफ मैं पकोड़े तैयार कर रही हूँ। बाकी के पकोड़ों को भी मैं इस तरह फ्राई कर लूँगी और प्लेट में निकाल लूँगी और तमाम पकोड़ों को इकट्ठा ही मैं कड़ी में ऐड करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पकोड़ों में से। अब ये तमाम पकोड़े फ्राई हो गए हैं, इनको मैं कड़ी में डाल दूँगी। कड़ी के नीचे फ्लेम बिल्कुल मैंने मीडियम से थोड़ी कम रखी हुई है। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और अब मैं इस कड़ी के लिए तड़का तैयार करूँगी। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, प्याज डाल दिया है और इसे मैं लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं बाकी की तमाम चीज़ें डाल दूँगी, गोल लाल मिर्च, तेज़पात, ज़ीरा। और इस तरह से जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसको मैं कड़ी के ऊपर डाल दूँगी। हमारी मज़ेदार कड़ी पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। इसे आप बॉइल्ड चावलों के साथ खा सकते हैं, नान या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि कड़ी को मैंने कितना थिक रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा थिक भी अच्छी नहीं लगती। पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आज इस वीडियो में आपको मैंने कड़ी पकोड़ा की बहुत ही डिलीशियस और आसान सी रेसिपी बताई है। इसे बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। इस तरीके से आप ज़रूर इस कड़ी को बनाएं और एंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।